नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम एक नई कमांड के बारे में जानकारी लेंगे, सीखेंगे कुछ नया। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कमांड के बारे में, जिसका नाम है ट्रेसर्ट कमांड या ट्रेस रूट कमांड भी हम इसे बोलते हैं। नेटवर्किंग की कमांड होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जान लेते हैं ट्रेस रूट कमांड क्या काम करती है। ट्रेस रूट कमांड या ट्रेसर्ट कमांड जिसे हम बोलते हैं, ये एक कमांड लाइन यूटिलिटी होती है, यानी कि जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो ये कमांड लाइन पे काम करती है, यानी कि सीएमडी पे काम करेगी या राउटर्स पे काम करती है। तो यहाँ पर आपको कमांड टाइप करनी पड़ती है। अब इस कमांड का जो यूज़ है वो क्या यूज़ हम करते हैं, ये कमांड हमें बताती है कि रूट क्या है डेटा पैकेट को सेंड करने का। देखिए, इंटरनेट में जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर ए है और वो इंटरनेट में कंप्यूटर बी के पास कोई डेटा को सेंड करता है, तो यहाँ पर ट्रेसर्ट कमांड हमें एग्जैक्टली ये बताती है कि सेंडर से लेकर रिसीवर तक के बीच में कितने कंप्यूटर आए हैं या फिर कितने उसमें राउटर्स बीच में आ रहे हैं। वो एग्जैक्ट डेटा पैकेट को सेंड करने का पाथ बताती है। ट्रेसर्ट कमांड का यही हम बेनिफिट्स इसका ले पाते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल नेटवर्क होता है राउटर्स का। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में एक छोटे से कंप्यूटर नहीं होते हैं। इंटरनेट में क्या होता है कि जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में तो कनेक्ट होते ही हैं, प्लस वो सभी कंप्यूटर्स राउटर से कनेक्ट होते हैं और राउटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। राउटर्स अलग अलग जगह पर इंस्टॉल्ड होते हैं जिनका काम होता है कम्युनिकेट कराने का। तो यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे राउटर्स जब आपस में एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं, यही आपका ग्लोबल नेटवर्क होता है इंटरनेट का। और ये राउटर्स हमें अलाउ करते हैं कि कंप्यूटर और सर्वर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें और आपस में एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर सकें। यहाँ पर सेंडर डेटा पैकेट को जब भी कोई सेंड करेगा डेस्टिनेशन तक, तो वहाँ पर हम ट्रेस कमांड के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है और उसके बीच में कितने कंप्यूटर आ रहे हैं या फिर कितने उसके बीच में राउटर्स काम कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली पाथ जो बताता है वो हमारा ट्रेसर्ट कमांड बता देती है। बात करें अगर पिंग कमांड के बारे में, जो कि आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, पिंग कमांड में और ट्रेसर्ट कमांड में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि पिंग कमांड बेसिकली हमारा केवल एक आईसीएमपी पैकेट को सेंड करता है, जिससे हमें केवल ये पता चलता है कि जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके बीच में कितने कंप्यूटर आ रहे हैं इस बारे में पिंग कमांड हमें नहीं बताती है। लेकिन अगर बात करें ट्रेस रूट कमांड के बारे में, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली ये तो पता चलता है कि जो डेस्टिनेशन है वो अवेलेबल है या नहीं है। प्लस ये भी हमें पता चलता है ट्रेस रूट कमांड के थ्रू कि जो हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने एंड से और डेस्टिनेशन तक, जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा, उसके बीच में जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनका पाथ, उनका आईपी एड्रेस, उनका होस्ट नेम, वो सभी बताने का काम हमें ट्रेस रूट कमांड करती है। तो काफ़ी अच्छी कमांड है, काफ़ी बेहतरीन कमांड है, जो आगे हर जगह पर ज़्यादातर बेसिकली यूज़ की जाती है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि ट्रेस रूट कमांड का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या मतलब होता है उसका। अब बात करते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेस रूट कमांड यूटिलिटी जो काम करती है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं सीएमडी में। नेक्स्ट अगर हम जानेंगे तो क्या होगा, वो होगा ट्रेस रूट कमांड से हम ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी राउटर्स के बीच में, मान लीजिए आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर तक डेटा फास्ट जो जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा है, उसका क्या रीज़न है, उसको ट्रबल शूटिंग के जरिए हम समझेंगे। फिर हम लास्ट जो ऑप्शन हम इसमें समझेंगे कि ट्रेस रूट कमांड यूज़ करने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। ट्रेसर्ट कमांड का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीएमडी को ओपन कर लेते हैं। सीएमडी को हम सर्च कर लेंगे यहाँ पर, और सीएमडी को सर्च करने के बाद हमारे पास जो कमांड प्रॉम्प्ट आएगा हम उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा परमिशन के लिए ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक कमांड का यूज़ कर रहे हैं तो बेसिक ही उसका यूज़ होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर अगर पिंग कमांड का हम यूज़ करते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, पिंग कमांड बेसिकली हमारा क्या काम करती है, पिंग कराने का काम करती है। जैसे पिंग www.google.com, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पिंग कमांड को यूज़ करेंगे तो किस तरीके से होगा, www.google.com और एंटर कर देंगे। तो पिंग कमांड बेसिकली 4 पैकेट को सेंड करने का काम करती है। और पिंग कमांड बेसिक ये बताती है कि यहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक, वो डेस्टिनेशन वाला जो सिस्टम है, जैसे कि ping.www.com, ये www.com सर्वर अवेलेबल है या नहीं है, केवल इतना ही कंफर्म करती है कि वो अलाइव है या नहीं है। और इसमें जो पैकेट सेंड किए जाते हैं वो 4 पैकेट्स होते हैं, ठीक है।
और ये भी बताती है कि इसमें कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। 4 पैकेट मैक्सिमम सेंड किए जाते हैं, जो पैकेज सेंड होते हैं वो 4 होते हैं, और अगर वो सक्सेसफुली वहाँ पर सिस्टम अवेलेबल होता है तो वो रिसीव करेगा और हमें वो रिप्लाई मैसेज मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ICMP पैकेट को सेंड किया जाता है। ये काफ़ी अलग है ट्रेस रूट कमांड से, वो भी हम आगे अब सीखेंगे क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर केवल बेसिक चीज़ पता चलती है। अब जान लेते हैं ट्रेसर्ट कमांड के बारे में। अब दोस्तों अगर बात करें हम ट्रेस रूट कमांड की यानी ट्रेसर्ट कमांड की, तो वो पिंग की तरह काम तो करती है। यानी कि अगर हम उससे ये एग्जैक्टली जानना चाहें कि जो डेस्टिनेशन सिस्टम है वो अवेलेबल है या नहीं है, वो डेस्टिनेशन तो बताएगा, प्लस एग्जैक्टली ये भी बताएगा कि यहाँ पर कितने राउटर्स उसके बीच में आ रहे हैं या सर्वर्स आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली हमें पाथ भी पता चलता है। तो अभी तक आपने ऊपर क्या देखा, तो यहाँ पर हम अब यूज़ कर लेते हैं ट्रेसर्ट कमांड का, और यहाँ पर हम www.google.com को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर 30 होप्स तक वो मैक्सिमम तक जाएगा, मतलब 30 राउटर्स तक तो वो बिल्कुल मैक्सिमम तक लेके जाएगा और देखेगा कि 30 कंप्यूटर कौन कौन से इसके बीच में अवेलेबल हैं। जो भी होगा उसका कंप्लीटली यहाँ पर राउट बताया जाएगा, क्या उसका पाथ है, वो सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पिंग से, तो पिंग से और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर केवल 4 पैकेट को सेंड किया जाता है, वो केवल अलाइव चेक करता है कि अलाइव है या नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर एक एक राउटर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है कि उसके बीच में क्या राउटर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर अभी ट्रेस कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस ट्रेस रूट कमांड में हुआ क्या है। देखिए ट्रेसर्ट कमांड में क्या होता है कि जब भी कोई भी यहाँ पर ट्रेसर्ट कमांड यूज़ की जाती है और उसके आगे कोई भी IP एड्रेस या फिर जो भी नाम है वो टाइप किया जाता है, तो यहाँ पर 3 पैकेट को सेंड किया जाता है ट्रेस रूट कमांड में। यहाँ पर 3 पैकेट सेंड किए जाते हैं, डेटा पैकेट्स होते हैं जो कि हर राउटर्स के पास जाते हैं। और यहाँ पर इन 3 पैकेट से क्या मिलता है, हमें उसका पाथ मिलता है, उसका IP एड्रेस मिलता है। तो जैसे ही हम किसी भी पैकेट, ये जो 3 पैकेट हम सेंड करते हैं, तो जैसे ये आगे जाता है वहाँ पर कोई भी राउटर या कोई भी सिस्टम उसके सामने अवेलेबल होता है, तो वापस बैक रिप्लाई करता है उन्हीं 3 पैकेट्स के साथ, और उससे हमें क्या मिल जाता है, हमारे पास उसका IP एड्रेस या फिर उसका होस्ट नेम भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने पहली जैसी कमांड को रन किया, यहाँ पर सबसे पहले 3 पैकेज सेंड किए गए, जिसमें हमारे पास पहला हमारा ही राउटर का IP एड्रेस आया, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है हमारा, जो कि हमारे घर का राउटर्स होता है। उसके बाद जैसे ही उससे आगे जाता है, फिर 3 पैकेट्स को सेंड किया जाता है, जो कि इस राउटर से जाके यहाँ पर हमें रिप्लाई मैसेज मिलता है कि यहाँ पर जो इसके आगे जो राउटर है वो ये है, और यहाँ से हमें उस IP एड्रेस का उसका IP एड्रेस मिल जाता है बैक रिप्लाई में। फिर उससे आगे जाता है तो यहाँ पर हमें एक और 3 पैकेट फिर से सेंड किए जाते हैं, और बैक रिप्लाई में हमें ये IP एड्रेस मिलता है, जिसमें हमें ये कंफर्म हो जाता है ये क्या IP एड्रेस है। इसी तरीके से 3 बाकी सेंड किए जाते हैं, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन तक वो पहुँच जाता है, जो कि हमारा रियल IP एड्रेस है, जो कि हमारा ये। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने इसी को सर्च किया है, ऊपर और नीचे में अगर आप मैच करेंगे तो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ तक पहुँचने में से टोटल 8 कंप्यूटर्स को, यानी कि 8 कंप्यूटर नहीं बोल सकते आप, राउटर्स इसके सामने आपको देखने के लिए मिले हैं। और फाइनल डेस्टिनेशन पे ये हमारा जो फाइनल है वो हमें देखने के लिए मिला है। ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आया है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम इन ऑप्शन के बारे में जानते हैं, तो यहाँ से हमें सबसे पहले 8 होप्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं बीच में, यानी कि 8 राउटर्स बीच में आए हैं हमारे सिस्टम से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। बात करते हैं अब अगला नेक्स्ट जो 3 है वो क्या है। राउंड ट्रिप होता है, जिसमें हमारे पास 3 पैकेट सेंड किए जाते हैं राउटर्स के पास, और राउटर उसे जैसे ही बैक रिप्लाई कर देता है तो वहाँ से हमें उसका IP एड्रेस मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 पैकेट सेंड किए जाते हैं, जो कि राउंड ट्रिप होता है हमारा, जिसे हम मिली सेकेंड्स में नापते हैं, मिली सेकेंड्स में उसको हम समझते हैं। और इसका IP एड्रेस आप देख पाएंगे वो ये है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो राउंड ट्रिप हमारा जो चल रहा है अभी वो बहुत ही कम है मिली सेकेंड्स में, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाएगा राउटर्स के पास उसका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। आप नोटिस करेंगे उनका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, इंक्रीज़ है। और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमारे पास कुछ इतना सेकंड्स का, मिली सेकंड्स का समय लगता है। बीच में जो हमारा राउटर है जहां पर ज़्यादा समय लगा है वो ये है। तो यहाँ से हम इस पर ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर टाइम क्यों लगता है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो होप था, यानी कि जो हमारा पहला मेरे सिस्टम से लेके जो सबसे पहला बीच में कोई राउटर पड़ा है, तो वो है मेरे घर का राउटर। उसमें टाइम काफ़ी कम लगा है, तो वो बहुत जल्दी से हमारे पास हो गया है, उसका IP एड्रेस भी हमें मिल गया है। सबसे कम समय इसी में लगेगा। बाकी जैसे उससे आगे जाता है उसके बाद फिर ये
यहाँ पर जो IP एड्रेस आ रहा है इस राउटर तक पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा, फिर उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा लगेगा। तो इसी तरीके से हमें ये पता चलता है कि राउटर्स, अब ये ज़्यादा समय कब लगता है, अगर राउटर हमसे काफ़ी दूर है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, या राउटर में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो ज़्यादा समय लगेगा, या फिर उसका पाथ डेस्टिनेशन थोड़ा लंबा है तो भी समय लगेगा। यहाँ से भी हम ये आइडिया लगा पाते हैं, समझ पाते हैं कि किस राउटर में ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसी पे हम ट्रबल शूटिंग भी यूज़ करते हैं। तो हम दोस्तों समझ लेते हैं कि ट्रेस रूट कमांड के थ्रू हम ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिक आपको यूटिलिटी का फंडा यूज़ करना आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बेसिकली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप इसको इतने तक ही समझिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही बेसिक सम चल रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि ट्रेस रूट कमांड के थ्रू, यानी कि ट्रेसेट कमांड के थ्रू हम ट्रबल शूटिंग कैसे करें, यानी कि समझें कैसे कि क्या कमी है। देखिए, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क हमने सर्च किया है, और इसमें जैसे ही हमने देखा कि डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बीच में जो सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें अलग अलग टाइम मेज़र हो रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना होता है कि किसी एक राउटर में मान लीजिए RTO आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, उसी IP एड्रेस पे क्यों आ रहा है, उस होप पे क्यों आ रहा है, वहाँ से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। प्लस आप ये देख सकते हैं कि किसी एक राउटर में अगर बहुत ज़्यादा मिली सेकेंड्स का समय आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पर जितने ही मिली सेकेंड्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं, काफ़ी कम समय में वो सभी के सभी डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा है पैकेट्स हमारा। इसका मतलब बिल्कुल रूट परफेक्ट है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी भी एक राउटर तक पहुँचने में 200 मिली सेकेंड, 300 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं, और उससे पहले वाले में केवल 9 सेकेंड्स लग रहे थे मिली सेकेंड्स, और उसके बाद वाले में 10 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस नंबर पर उस राउटर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ से भी आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बेसिक ये पता चलेगा कि ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, आपको ये आइडिया लग जाएगा समझने में किस राउटर में किस पाथ पे दिक्कत आ रही है। बात कर लेते हैं अब ट्रेसेट कमांड के ऑप्शंस का। तो यहाँ पर ट्रेसेट कमांड के ऑप्शंस बहुत ही सिंपल हैं। इसको आप यूज़ करने के लिए स्लैश और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कि आप जैसा चाहें आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने जो यूज़ किया था वो कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पर आप अगर डी का यूज़ करना चाहें, -D का, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इस -D के से क्या रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं डू नॉट रिजॉल्व एड्रेस टू होस्ट नेम, यानी कि होस्ट नेम में वो कन्वर्ट ना करे। तो आप यहाँ पर -D को यूज़ कर सकते हैं और स्पेस देके एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ऊपर का रिजल्ट आया था आएगा एग्जैक्टली वही, लेकिन जब उसका जो टारगेट होगा अचीव होगा तो उसमें कोई भी होस्ट नेम नहीं शो करेगा। जैसे अभी तक हमें यहाँ पर होस्ट नेम मिल रहा था, नाम मिल रहा था सर्वर का, अब यहाँ पे नाम नहीं मिलेगा, आपको केवल IP एड्रेस मिलेगा। डी कमांड से हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर -H से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई कितने होप तक सर्च करें। अभी तक तो बाय डिफ़ॉल्ट 30 तक वो जा रहा है, आप चाहते हैं कि सिर्फ केवल 4 ही 5 ही सर्च करें, उससे ज़्यादा ना जाए, मुझे उससे ज़्यादा नहीं देखने हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से 5 कर देंगे। तो अब जो जहाँ तक वो मैक्सिमम पहले 30 जा रहा था, 5 होप्स तक वो जाके काउंट करेगा और 5 होप्स के अंदर आपको बता देगा कि डेस्टिनेशन कहाँ पर है, क्या उसके बीच में राउटर्स आ रहे हैं। तो ये भी हम अभी यूज़ करके, जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी कमांड्स का यूज़ करेंगे। तो अब हमारे जो कंप्यूटर जो सर्च किया जाएगा 5 होप्स तक चेक किया जाएगा, 5 राउटर्स उसके बीच में चेक किए जाएंगे। देखते हैं फाइनल डेस्टिनेशन तक क्या आंसर हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर है अगर आप चेक करेंगे तो हर किसी में सेम आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने जब 30 होप को सर्च किया तो 5 रिजल्ट तक कहाँ तक आएगा राउटर का IP एड्रेस, वो है 140। अब आप इसमें 5 होप तक अगर देखना चाहेंगे तो 140 तक उसने शो कर दिया है। इसी तरीके से आप 2-3 होप तक जो भी चाहते हैं उसी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ये कहाँ तक जा रहा था, 8 तक, 8 से ऊपर नहीं जा रहा है। 30 होप यानी कि 8 तक उसे डेस्टिनेशन एड्रेस मिल चुका है। तो इसी तरीके से आप -DH का यूज़ कर सकते हैं। J का यूज़ करने के लिए आपके पास खुद की एक फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम के हैं वो ये 2 ऑप्शन है समझने के लिए। बाकी आपको जब एडवांस कमांड बताई जाएंगे तो आप सीखिएगा किस तरीके से इसका यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इस कमांड से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप समझ पा रहे होंगे ट्रेस रूट कमांड का यूज़ कैसे करना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पुटअप करिए, पूछिए क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट आपको मिल रहे हैं इसमें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई इशू है, तो भी आप नीचे ज़रूर बताइए, क्योंकि फिर एक और इसी के टॉपिक के ऊपर समझाने के लिए Q&A सीरीज़ लाई जाएगी ताकि आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को कंप्लीट किया जा सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और टॉपिक में, एक और नई जानकारी के साथ। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया
सिखाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।